दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब दो वृत्त ऐसे हैं जिनके केंद्र एक ही है, एक ही केंद्र है दोनों का। जैसे कि ये देखो, ये एक तो ये है ना, इसका केंद्र ये, ठीक है। और फिर एक और वृत्त बना दिया अंदर, ये है ना, ये सी। अब इन दोनों का केंद्र एक ही है, तो दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। बड़े वाले की कितनी है? बड़े वाले की त्रिज्या 5 है। ये बड़े वाले की त्रिज्या जो बाहर वाला है AO, ये 5 सेंटीमीटर है। बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब भैया जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला, ये इसकी त्रिज्या है O, है ना, O से लेके। अब यहाँ पे क्या कहता है ये कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की तो जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो छोटा वृत्त है इसको टच करती हुई लाइन जाना चाहिए। तो यहाँ से जा रही लाइन ही है, ये टच करती हुई जा रही है, देखो आप, है ना, ये लाइन गई टच करती हुई, ठीक है ना, है ना। और ये देखो, ये अब O और ये B, ये भी त्रिज्या है, ये छोटे वाले की त्रिज्या है। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी? 3 सेंटीमीटर, है ना। AOB और इसको दे दो C नाम दे दो। अब हमें निकालना है जीवा की लंबाई। क्या निकालना है? जीवा कौन सी है? AB, कि AB कितनी लंबी है, AB की लंबाई हमें निकालना है। तो देखो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा इसमें, है ना। समकोण त्रिभुज कौन सा? AOB। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये आपका ये कर्ण है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण कितना है? 5, तो ये 5 का वर्ग। ये लंब है आपका, इसको हम लंब बोलेंगे। लंब कितना? 3, 3 का वर्ग। और आधार, ये आपका आधार है ना। तो आधार को आप यहाँ से यहाँ तक का x मान लो, इसको x मान लो, x का वर्ग हो गया, है ना। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग, x का वर्ग नोट किधर आएंगे? माइनस के 9, 25 में से घटा दो 9, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, x बराबर 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक का मान 4, फिर यहाँ से यहाँ तक का मान 4, तो ये 4 और ये 4, तो टोटल कितना हो गया? AC बराबर 4 धन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो तो 8 आ रही है क्या? तो बहुत शानदार